औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ़ डू डज़। डू और डज़ हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ डू डज़ हैं क्या। डू डज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। डू डज़ डूइंग वर्ब्स हैं। किसके हैं? प्रेजेंट टेंस के हैं। किसके हैं? प्रेजेंट टेंस के। अब प्रेजेंट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा है? डू डज़ की बात हो रही है। डू डज़ हमें कोई काम करने का बताते हैं या किसी का या मतलब कि फ़ेल है या काम करना है होने को ज़ाहिर करते हैं। अब डू डज़ किसके हैं? हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, मतलब के सिंपल प्रेजेंट टेंस के। डू डज़, डू और डज़ किसके साथ हम यूज़ करते हैं? सबसे पहले हमारे पास डू है और दूसरा क्या है? डज़ है। डज़ का पहले मैं बता देती हूँ। डज़ हम यूज़ करते हैं जब हम किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो। किसकी? सिंगल पर्सन की, मतलब कि एक चीज़ की जब हम बात करें तो हम डज़ लगाएंगे। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करें, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करें तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। अब जैसे कि है मैं किताब पढ़ती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ तो मैं क्या कर लगाऊंगी? आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। अब आई और वी के साथ जो है वो डू लगता है, बाकी ही शी इट के साथ क्या लगता है? डज़ लगता है। डू जो है ज़्यादा बंदों के साथ भी लग सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं भी आई और वी का बता रही हूँ, ठीक है। डू और डज़ हो गया। अब इसके बाद क्या है? डू डज़ अभी मैंने सेंटेंस बताया था, क्या बताया था? मैं किताब पढ़ती हूँ। आई रीड अ बुक। आई रीड आ बुक। मैं किताब पढ़ती हूँ। आई रीड अ बुक। अब इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो भी सिंपल है ना। तो जब हम नेगेटिव इसका बनाएंगे तो हम कहेंगे आई डू नॉट रीड आ बुक। आई डू नॉट रीड अ बुक। जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम नॉट का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो कि मतलब कि हम डू डज़ लगाते हैं, इज़ एम आर लगा रहे हैं, शैल लगा रहे हैं, डिड लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हम उसके साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डू आई रीड आ बुक। अब डू फर्स्ट पे चला गया और साथ में क्या है? क्वेश्चन मार्क मस्ट है। ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। डू आई नॉट रीड अ बुक हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी क्या है, और एक मिनट वेट, मैं सोच लूँ। मैंने एक सेंटेंस सोचा हुआ था। वो गेंद फेंकता है, ठीक है। वो गेंद फेंकता है। ही थ्रोज अ बॉल। वो गेंद फेंकता है, क्या हो जाएगा? ही और शी। वो गेंद फेंकता है, जो फेंकती है, मैं अभी ही लिख देती हूँ। वो गेंद फेंकता है। ही थ्रोज अ बॉल। ही थ्रोज अ बॉल। डू और डज़ की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। जब भी प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो साथ क्या होगा? एस और ई एस का इजाफा होगा। जब भी हम एस और ई एस को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? डज़ लगाते हैं। अब एस और ई एस किसके साथ लगेगा? सिंगल चीज़ के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं। जब इसको प्लूरल की चीज़ें हो जाएं तो हम उसके साथ एस और ई एस नहीं लगाते। ये हो गया। ही थ्रोज अ बॉल। अब क्या आया? थ्रोज आया। अगर मैं कहती वो गेंद फेंकते हैं, दे थ्रो अ बॉल हो जाना था, ठीक है। अब ही थ्रोज अ बॉल हो गया। इसके साथ अब जब मैं नेगेटिव इसका बनाऊंगी तो मैं क्या लगाऊंगी? ही क्या लगाऊंगी? ही डज नॉट थ्रो अ बॉल। मैंने क्या किया? इसका जो एस था, एस और ई एस जो भी है वो मैंने इसके साथ लगा दिया, डू के साथ, तो क्या बन गया? डज बन गया। ही डज नॉट थ्रो अ बॉल। ये क्या था? नेगेटिव था। अब जब मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगी तो मैं क्या बनाऊंगी? डज ही थ्रो अ बॉल। क्या उसने गेंद फेंकी? थ्रो अ
बॉल, साथ में क्या है क्वेश्चन मार्क मस्ट है। अब मैंने डू और डज में क्या कंपैरिजन बताया है, जब भी सिंगल चीज़ होगी तो हम उसके साथ एस और यस का इजाफा करेंगे, और जब हमारे पास प्लूरल चीज़ें हों, मतलब कि एक से ज़्यादा चीज़ें हो, तो मैं उसके साथ क्या लगाऊंगी, एस और यस नहीं लगाऊंगी। इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ एस और यस लगाया जाएगा वहाँ डज लगेगा, और जहाँ नहीं लगाया जाएगा वहाँ क्या लगेगा, डू लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। एक और मैं साथ शेयर करती हूँ एग्जाम्पल आप सबके साथ। अब आई होता है, वही होता है, यू होता है, ही शी इट दे होता है। मतलब कि मैं बताती हूँ जी मैंने खाया, मैं कुछ खाती हूँ तो मैं कहती हूँ आई ईट, ठीक है, आई ईट। क्या कहा मैंने, आई ईट। अब क्या कहते, आई ईट है, आई होता है, वही होता है, ही होता है, शी होता है, यू होता है, ये सारा कुछ होता है। आई के बाद क्या है, मैं कहती हूँ वी ईट, हमने खाया, यू ईट, तुमने खाया, उसने खाया। अब लड़के की बात कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ ही ईट्स, एक ही बात की है मैंने तो मैंने कहा ही ईट्स। उस लड़की ने खाया तो मैं कहती हूँ जी शी ईट्स, कुछ भी खाया, एप्पल खाया, मैंगो खाया, आइसक्रीम खाई, खाना खाया, कुछ भी खाया तो मैं कहती हूँ ही ईट्स और शी ईट्स। अब उन्होंने खाया तो क्या हो जाएगा, दे ईट्स, क्या हो जाएगा, दे ईट्स नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, दे ईट होगा। अभी मैंने बताया जब ही हम एक बंदे की बात करें तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं। अब हमने ज़्यादा बंदों की बात की है तो हमने क्या किया है, ईट। जब मैंने एक बंदे की बात की है मैंने साथ क्या लगाया है, ईट्स। और आई वी यू के साथ तो वैसे ही ईट लगता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया है, यूज़ ऑफ डू और डज। फुल डिटेल में मैंने आप सबको समझाने की कोशिश किया है, उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था डू और डज का, एस और ई एस का। कुछ मुश्किल नहीं है, डू और डज है, एस ई एस है, इसका मतलब है सिंगल पर्सन। और जब डू है, डू छोटा है तो मतलब है ज़्यादा के साथ इस्तेमाल होगा, डज बड़ा है तो हम क्या करते हैं, छोटे के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। सिंपल एक ट्रिक मैंने आप सबको समझाई है।